तकरीर पेश कर रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तरक्कियात से नवाजे। हाज़रीन, मदरसा दारुल उलूम अबू हुरैरा का ज़ेर एहतिमाम आज का ये खूबसूरत इजलास आम जनाब कारी अल्ताफ़ुर रहमान साहिब की ज़ेर सदारत, जनाब कारी अलाउद्दीन साहिब की ज़ेर सरपरस्ती, जनाब कारी मसरूफ़ और मौलाना इब्न हसन साहब की कोशिशों और काविशों से तरक्कियात की मंजिलें तय कर रहा है। इस स्टेज पर मूसापुर व अतराफ़ के निहायत मुक़्तदर उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है। इस बस्ती की एक निहायत ज़ीशान शख्सियत, निहायत बासलाहियत, निहायत काबिल शख्सियत जनाब मुफ्ती नफीस अहमद साहिब भी इस स्टेज को रौनक बख्श रहे हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ने उन्हें सलाहियतों से नवाजा है, काबिलियतों से नवाजा है। उनके अलावा अतराफ़ के अइम्माए किराम, उलमाए किराम इस स्टेज पर जलवा अफरोज़ हैं। मुंतज़िमीन की जानिब से आप सबका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। इस स्टेज पर जलवा अफरोज़ हो चुके हैं आप सबके मंजूर नज़र हज़रत मौलाना ज़ुबैर आलम साहिब दामत बरकातुहू। लेकिन हज़रत वाला से गुजारिश करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि 4 बच्चे इस मदरसे से हाफिज़ कुरान हुए हैं। बहुत ही खुशी की बात यह है कि इन 4 बच्चों में एक बच्ची भी है, 3 लड़के हैं, एक लड़की है। लड़की हाफिज़ कुरान हुई है। आप सब मिलकर दुआ करें उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन 4 बच्चों को आलिम बाअमल बना दे और इनकी बरकत से इस इदारे को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा दे। इसके ज़िम्मेदार हजरात को कबूल फरमा ले। मैं उन बच्चों के नाम पेश कर रहा हूँ बग़ैर किसी तमहीद, बग़ैर किसी ताख़ीर के। मैं आज की इस बज़्म के मेहमान मुअज़्ज़ज़ शहंशाह खिताबत, फ़लक खिताबत के नैयर ताबा जनाब हज़रत मौलाना ज़ुबैर आलम साहिब से गुजारिश कर रहा हूँ कि पहले इन बच्चों को ये दस्तार फ़जीलत अता कर दें, इन्हें अपनी दुआओं से नवाज दें। इस स्टेज पर जलवा अफरोज़ तमाम उलमाए किराम से गुजारिश है कि आप सब इन बच्चों को अपनी दुआओं से नवाज दें। हाफिज़ मोहम्मद सुहैल मूसापुर से हैं, हाफिज़ मोहम्मद सोहराब मूसापुर से हैं, अब्दुल हन्नान मुंडाले के हैं और हाफिज़ा सुमैया ये भी मूसापुर से हैं। स्टेज पर आ जाएं। स्टेज पर तमाम जलवा अफरोज़ हज़रात उलमाए इज़ाम से गुजारिश कि अपना दस्त शफ़क़त इन बच्चों के सरों पर रख दें, इन्हें अपनी दुआओं से नवाज दें। आप देख लें, ये इस इदारे की मेहनत है कि ये बच्चे आज हाफिज़ कुरान, उलमाए इज़ाम, हाँ मदरसे के असातिज़ाए किराम, नाज़िम साहब, आपकी ज़्यादा ज़रूरत है इन बच्चों को दुआओं से नवाजने की। ये इस मदरसे की मेहनत है, अल्लाह कबूल कर ले और नाज़िम साहब और असातिज़ाए किराम इन सब की मेहनतों को कबूल कर ले। ये बच्चे 4 हाफिज़ कुरान हुए। बहुत ही खुशी की बात यह है, नाज़िम साहिब के लिए बार बार मुबारकबाद, असातिज़ाए किराम के लिए 1000 बार मुबारकबाद कि आज एक लड़की हाफिज़ कुरान बनी है। लड़की जब कोई दीन का इल्म हासिल करती है तो वो एक ख़ानदान को संवारा करती है। मैं मुबारकबाद पेश करूँगा मदरसे के ज़िम्मेदारान, मदरसे के असातिज़ाए किराम को कि आपकी मेहनतें रंग लाई हैं। अल्लाह कबूल कर ले। हाँ बैठ जाएं, आप शोर ना करें, शोर ना करें। आपके बच्चे हैं, इनके माँ बाप को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। बड़े खुशकिस्मत माँ बाप हैं इन बच्चों के कि आज उनके बच्चे हाफिज़ कुरान हुए। गुजारिश कर रहा हूँ हज़रत मौलाना ज़ुबैर आलम साहिब से कि आप तशरीफ़ लाएं, अपने मवाइज़ हसना से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमा दें। और बस यही तकरीर है जो हमें आपको समात करनी है। उसके बाद हज़रत वाला की दुआ पर ही ये मजलिस इंशाअल्लाह इख्तिताम को पहुँच जाएगी। माइक वाले भाई माइक से
अच्छा, इस मदरसे के उस्ताद मोहतरम जनाब मौलाना इब्ने हसन साहिब ने 50-50 रुपए का इनाम इन चारों हाफिज़ों को पेश किया है। बाकी जो आप दे रहे हैं वो यहाँ बैठे हैं, आप देते रहें। शुरू करें मौलाना, मिलकर शुरू करें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, गरामी क़द्र सामईन, आपने बहुत देर से बहुत से दीनदार लोगों की ज़बानी दीन की बातें सुनी होंगी। अल्लाह ताला उन तमाम बातों को समझने की और समझने के बाद अमल की तौफीक अता फरमाए। मैंने तो कुरान मुक़द्दस की एक आयत तिलावत की है, सूरह तकासुर की आखिरी आयत है। और ये सूरत मजमे में अक्सर लोग ऐसे होंगे जिन्हें याद है, बल्कि बहुत से लोग तो इस सूरत को अपनी नमाजों में तिलावत भी करते होंगे और पढ़ते भी होंगे। उसी की आखिरी आयत है जो मैंने इस वक्त आपके सामने पढ़ी है। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद ये है, सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। ऐ लोगो, कल कयामत के दिन तुम सबसे, हाँ, सुम्मा लतुसअलुन्ना, सबसे, मर्द हों औरतें हों, सबसे। क्या होगा सबसे? अल्लाह की निअमतों के बारे में सवाल किया जाएगा। हाँ, यह है इस आयत करीमा का तर्जमा। और इसके अंदर एक बहुत अहम पैगाम है, जो पैगाम मुझे इस वक्त आप तक पहुंचाना है। देखिए, कुरान पाक में एक जगह अल्लाह तबारक व तआला ने एक उसूल बयान किया है, अपना कायदा, लेकिन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। क्या उसूल बयान किया कि अगर तुम निअमतों का शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह का उसूल यह है कि निअमतों के अंदर इजाफा फरमाएंगे। और अगर निअमतों की नाशुक्री की, निअमत का शुक्र अदा नहीं किया तो सिर्फ यही नहीं कि निअमतों का इजाफा रुक जाएगा, नहीं, बल्कि इन्ना अज़ाबी लशदीद। उसूल यह है कि निअमत की नाशुक्री पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से पकड़ आती है। तो जो अल्लाह तबारक व तआला ने निअमतें दी हैं उनका शुक्र अदा करें। और अल्लाह की नियमत एक दो तो है नहीं, अल्लाह की नियमतें तो बेशुमार हैं।
यूं फरमाया कि इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह की नेमतें तो इतनी हैं कि अगर तुम उन्हें शुमार करना चाहो तो ऐ लोगों तुम उन्हें शुमार नहीं, तुम उन्हें शुमार नहीं कर सकते। बस कायदा ये याद रखिए, ये अल्लाह का कायदा है, परवरदिगार आलम का उसूल है कि जब निअमत का शुक्र होगा निअमत का इजाफा होगा, और जब नियमत की नाशुक्री होगी, नियमत का जिया होगा, नियमत से रूगर्दानी होगी तो अल्लाह की पकड़ आए। ये जो अल्लाह तबारक व तआला ने ये मदरसा दिया है, जिस मदरसे के अंदर आप और मैं मौजूद हैं और जिसके जलसे में हम आए हुए हैं, ये भी अल्लाह की नेमत है। हाँ, ये हमारे बच्चे हाफिज कुरान हुए, ये अल्लाह की नेमत है। बच्ची हाफिज कुरान बनी, ये अल्लाह की नेमत है। और नेमत भी कौन सी है? इल्म वाली नेमत। आज सारी दुनिया के अंदर एक परेशानी है, आप हजरात ने भी सुना होगा, तबसरे होते रहते होंगे आपस में बैठे हुए कि भाई अजीब गरीब हालात हैं, पूरी दुनिया परेशान नहीं है, एक अजीब बेचैनी है, बेकली सी, एक अजीब बेचैनी है, बेकली सी। और एक अजीब और गरीब बीमारी है कि जिस बीमारी को जो दुनिया की सुपर पावर ताकत थी, जिसके पास में इतने हथियार हैं, खुदा की कसम इतने हथियार हैं कि अगर वो चाहे तो अपने हथियारों के बलबूते पर पूरी दुनिया को आग का ढेर बना, लेकिन वो भी मजबूर है। और कितना बड़ा कीटाणु है, कितना बड़ा वायरस है, आप हजरात को ताज्जुब होगा, बाल से भी बारीक ये वायरस। कि सबसे ज्यादा जो खुर्दबीन है उससे भी नजर नहीं आता। ये जो बीमारी चल रही है, इसका जो वायरस है, इसका जो कीटाणु है, इतना बारीक, इतना बारीक। यही वजह है कि जल्दी से पकड़ में नहीं आता, लेकिन सारी दुनिया के घुटने टिकवा। अल्लाह अपनी अमान में रखे। जो मुब्तला हैं अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमाए, और जो बचे हुए हैं अल्लाह अपने फजलो करम से उन्हें महफूज रखे। और एक बात याद रखिएगा कि इल्म एक ऐसी चीज है कि जब उसका गलत इस्तेमाल होता है तो तबाही आती है। इल्म का जब भी गलत इस्तेमाल होता, मिस यूज, तबाही आती है, तबाही, बर्बादी आती है। तारीख गवाह, एक जमाना था कि दुनिया के अंदर एक मुल्क था, उसका नाम था यूनान। है ना, इकबाल ने भी कहा था यूनान और मिस्र रूमा सब मिट गए जहां से। ये वैसे ही थोड़ी कहा था इकबाल ने, इनकी तारीख रही है रूम की, यूनान की। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसके ऊपर पकड़ का फैसला हुआ यूनान के ऊपर। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को यह हुक्म दिया कि अब इसकी पकड़ हो। क्यों? इसलिए कि हमने जो इसे इल्म दिया था, अब उस इल्म का ये लोग गलत इस्तेमाल कर। तो एक फरिश्ते ने अल्लाह तबारक व तआला से यूं अर्ज किया कि परवरदिगार आलम, इतना बड़ा मुल्क है, इतना खूबसूरत मुल्क है और इतना अच्छा मुल्क है, चारों तरफ हरियाली है, इतने बेहतरीन मकानात बने हुए हैं, ऐसे बेहतरीन हॉस्पिटल बने हुए हैं, सारी दुनिया में इसका डंका है, आप इसे तबाह करने का हुक्म दे रहे हैं, इसके ऊपर पकड़ का फैसला फरमा रहे हैं कि अच्छा जाओ देखो, तुम खुद फैसला करो। परवरदिगार आलम ने फरिश्ते को भेजा। ऐसा हमेशा नहीं होता, ऐसा कभी होता। कभी आप सोचे कि हमेशा ऐसा होगा। वो फरिश्ता आया, वो फरिश्ता आया। जब वो फरिश्ता आया तो अभी शहर में नहीं गया, शहर से बाहर एक आदमी अपने जानवर चरा रहा था, और जो लड़का जानवर चरा रहा था उसकी उम्र कोई ये थी 12-14 साल की, यानी बालिग भी नहीं।
और उसके हाथ में एक लाठी थी, जैसे आमतौर से जानवर चराने के लिए जाते हैं तो हाथ में लाठी तो होगी, और उसके जानवर चल रहे थे, जो भी जानवर होंगे, भैंसे हों, ऊंट हों, वल्लाहु आलम क्या थे, वो चल रहे थे। उसने हाथ में लाठी ले रखी थी। अब ये इंसानी शक्ल में फरिश्ता आ रहा है, उसे तो पता नहीं ये तो फरिश्ता, और फरिश्ता भी कौन सा है? जिब्राइल। यार इसने आकर उसे सलाम किया लड़के को, उसने जवाब दिया, कहा कि भाई ये बताओ कि यूनान शहर कितनी दूर है यहां से? तो उस लड़के ने नीचे से लेके ऊपर तक, आप देखिए कि इल्म कहां तक पहुंचा हुआ था। मैं ये समझाना चाहता हूं, उस लड़के ने नीचे से लेके ऊपर तक इसको देखा, मुसाफिर को, और ये कहा कि यूनान शहर का क्या करोगे आप? कि मुझे वहां का जो यूनिवर्सिटी है, वहां का जो मदरसा है, वहां का जो जामिया है, वहां जाना, और जो वहां का सबसे बड़ा प्रोफेसर है, सबसे बड़ा आलिम है, उससे मुलाकात करनी। वो लड़का मुस्कुराया, कहने लगा शायद आपका कोई मसला है। कहने लगा हाँ मेरा मसला है। ये लड़का कह रहा किससे? उस मुसाफिर से, ये नहीं समझ रहा कौन है। वो कहने लगा भाई तुम क्या करोगे? मुझे बहुत अहम मसला मालूम करना है, उन्हीं से जाके मालूम करना। कहने लगे वहां तो बाद में चले जाना। देखिए किसी मस्जिद के इमाम का मसला नहीं, किसी मास्टर का मसला नहीं, किसी वकील का, डॉक्टर का नहीं, एक जानवर चराने वाले गडरिए की बात, जिसके यहां अलिफ और डंडा दोनों बराबर होते। अब गौर करें, ये किसी स्कूल का तालिब इल्म नहीं है कि भाई हाई स्कूल का हो, इंटर का हो, बीए का हो, कुछ नहीं। ये तो जानवर चराने वाला है। अब ये मालूम करने लगे कि भाई ये लड़का कि बताइए जो बात है, कम से कम बताइए, हो सकता है कि मैं कुछ हल पेश कर दूं। तो वो मुसाफिर जो था उसने कहा कि ला देखो तो सही, इसी का इम्तिहान लूं कितने पानी में। ने कहा मैं ये मालूम करने के लिए आया हूं कि जिब्राइल फरिश्ता इस वक्त कहां है? तो ये लड़का मुस्कुराया और कहने लगा इसके लिए आपको शहर में जाने की जरूरत नहीं, इतनी सी बात तो मैं भी बता सकता हूं। और उसके हाथ में जो वो डंडा था उसने कुछ नक्श बनाए, चित्र, लकीरें, और लकीरें बनाकर ये कहा कि जिब्राइल इस वक्त आसमानों में नहीं है। आप अंदाजा लगाइए कि इल्म कहां तक पहुंचा। ना सारी दुनिया इस बात का कि कंप्यूटराइज हो गया, ये चीज आ गई, ये चीज आ गई, ये चीज आ गई। मैं आज से कई सौ साल पहले की बात कर रहा हूं। क्या कह रहा है वो लड़का हिसाब लगाकर कि जिब्राइल आसमानों में। तो उस मुसाफिर ने यह कहा कि फिर कहां है? उन्होंने फिर गर्दन नीचे को डाली, किताब नहीं, कलम नहीं, फिर अपने डंडे से लकीरें बनाई, और लकीरें नक्श बनाने के बाद कहा कि जमीन पर भी नहीं। कहां नहीं है? हम मुसाफिर की आंखें खुली की खुली रह गई। वो कहने लगा फिर कहां? तो वो लड़का 13-14 साल का, उसने फिर लाठी ली और नक्श बनाया, और नक्श बनाने के बाद इसकी तरफ देखा, मुसाफिर की, वो बच्चा मुफ्ती साहब 13-14 साल का इसकी तरफ देखता है, और देखकर ये कहता है कि या तो जिब्राइल मैं हूं या तू। और आगे सुनिए, कहता है मैं तो हूं नहीं, तो यकीनी बात है तू है। जिब्राइल उसी वक्त गए और जाकर कहा कि परवरदिगार आलम, अब ये कौम उस हद तक पहुंच चुकी है कि अब इसको जमीन पर रहने का हक। याद रखिए, जब भी इल्म का गलत इस्तेमाल होगा खुदा की पकड़ आएगी, और ऐसी पकड़ कि फिर उसका मुकाबला नहीं, फिर उसका मुकाबला नहीं। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। मुझे इस बात पर याद आया कि ये इल्म का गहवारा,
ये अल्लाह की नेमत है, नेमत इसकी कदरदानी की। यही बात तो इस आयत में कही, क्या कहा है, फिर तुमसे कयामत के दिन अल्लाह की नेमतों के बारे में सवाल किया जाएगा। एक हदीस पाक सुनाऊं आपको, बड़ी मजेदार हदीस। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर है, मदीना का इब्तिदाई जमाना और बहुत तंगदस्ती का जमाना है। जो लड़के अभी अरब, कुवैत और इसी तरीके से सऊदीया रहकर आए, आप उनसे पूछिए कि जब गर्मी का जमाना होता है तो आज भी 11-12 बजे से लेकर 3 बजे तक हुकूमत की तरफ से ऐलान होता है कि कोई भाई बाहर नहीं निकलेगा, सब कहां रहेंगे, अंदर। तो एसी है और पता नहीं क्या क्या है, उस जमाने में तो ये चीजें नहीं थी। लिहाजा दोपहर के वक्त पूरा मदीना मुनव्वरा घरों के अंदर है, कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। क्यों? इसलिए कि इस वक्त जो शुआएं सूरज की पड़ती हैं, अगर उसके लपेटे में कोई आ जाए तो बहुत खतरा रहता। भरी दोपहर हुजूर पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम मस्जिदुन नबवी में और आकर बैठ कर, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मस्जिद है उससे बिल्कुल मिला हुआ। जब किबला रुख खड़े होंगे आप मस्जिदुन नबवी में, तो बाएं हाथ पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा। आप निकलकर बाहर आए, थोड़ी देर में देखा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु भी बाहर आ गए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कहा कि अबू बकर, दोपहर, गर्मी, शिद्दत, सारा मदीना घर में, तुम घर से बाहर मस्जिद में क्या करने आए? देखिए अबू बकर जो है तहम्मुल वाले। क्या है अबू बकर? अबू बकर क्या है? तहम्मुल वाले। अब तहम्मुल का बात सुनिए। कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसलिए निकल कर आया हूं ताकि आपसे मुलाकात करूं और आपके चेहरे को देखकर अपनी आंखों को सैराब। बस थोड़ी देर गुजरी थी कि एक और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु वो भी आ गए। अब अबू बकर भी बैठे, आका भी बैठे हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हजरत अबू बकर से, उमर से कहा कि उमर, इस भरी दोपहर में तुम अपने घर से निकलकर मस्जिद में क्या करने आए? हजरत उमर ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मुझे भूख ने बाहर निकाला। मुझे किसने बाहर निकाला? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उमर, मैं भी भूख की शिद्दत की वजह से घर में ना रह सका, बाहर निकल कर। मुहद्दिसीन ने लिखा है कि अबू बकर भी भूख ही की वजह से घर से बाहर आए थे, लेकिन उन्होंने भूख का इजहार नहीं किया, उमर ने किया। वजह क्या? मुहद्दिसीन ने लिखा कि असल में अबू बकर के अंदर तहम्मुल बहुत था। क्या बहुत था? तहम्मुल बहुत था। और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु में साफ गोई बहुत थी। साफ जो बात थी साफ। ये दोनों की अपनी अपनी शान। अब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम तीनों, अबू बकर, उमर, मेरे आका, एक अंसारी सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर पहुंचे, जिनके खजूरों के बाग बहुत बड़े हैं और बकरियां भी उनके पास में खूब है। जब ये घर पर पहुंचे और दस्तक दी जाकर, घर की माई से जो उनकी बीवी थी उनसे मालूम करा कि कहां है, ऐना साहिबु की, तेरे शौहर कहां है? वो कहने लगी या रसूल अल्लाह, मीठा पानी लेने के लिए कुएं पर गए। अभी यहाँ ऐसे बड़ी उम्र के लोग होंगे कि पानी लेने के लिए कहां जाया करते थे? कुएं पर गए। बस ये बात हुई रही है, इतने में वो आ गए। अब जो उन्होंने देखा है, खुशी की इंतहा न रही और हुजूर पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम से मुआनका की। क्या किया? पता चला कि कोई मेहमान आए तो उससे मुसाफा भी सुन्नत है और मुआनका भी। क्या सुन्नत है जी? मुआनका भी सुन्नत है। कोई मेहमान आ रहा है काफी वक्त के बाद में, तो मुसाफा तो सुन्नत है ही। क्या सुन्नत है?
मुआनका, मुआनका किसे कहते हैं? मुआनका बना है उनुक से, उनुक के माना गर्दन, तो गर्दन से गर्दन मिले, इसका नाम क्या है? मुआनका। इसका नाम क्या है? हमारे हजरत हरदोई थे, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, फरमाया करते थे मुआनका करने का तरीका यह है कि पहले दाहिनी तरफ करे। दाहिनी तरफ ये होगा या ये होगा? जल्दी बताइए आप हजरात, कोई तो बताने के लिए आया, कौन सा होगा दाहिनी तरफ, ये या ये नौजवान तो बहुत करते हैं ना, ये है ना दाहिनी तरफ। हाँ तो ये मिला है, ये करो। लेकिन हमारे यहां गर्दन नहीं मिलाते, हमारे यहां गाल मिलाते। अरे भाई गाल मिलेंगे मुआनका नहीं होगा, वो कुछ भी होगा लेकिन क्या नहीं होगा? मुआनका। और एक और चला, वो क्या? सीने से सीना ऐसे करके, नहीं ऐसे करके सीना ऐसे मिला। अरे भाई सीना नहीं मिलाना सुन्नत है। सुन्नत क्या है? गर्दन से गर्दन मिले। लेकिन गर्दन से गर्दन गांव में तो मिल जाएगी, क्योंकि गांव में पेट और सीना बराबर होता है। लेकिन दिल्ली और बंबई का होगा जिसने मुर्गा ज्यादा खाया होगा, बिरयानी ज्यादा खाई होगी, ये नहीं। अगर पेट निकला हुआ है तो फिर तो भाई बतन से बतन मिलेगा, गर्दन से गर्दन। नहीं गलत तो नहीं कहा मुफ्ती साहब मैंने? ऐसा ही है ना। अच्छा एक और चीज है, जब ये बात आई गई तो अर्ज कर दूं, कितनी मर्तबा मुआनका करा जाए? हमारे उस्ताद मोहतरम अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, इस कोरोना की जद में वो भी, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, हजरत मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी नव्वर अल्लाह। तर्जमाने देवाने क्या थे जी? गलत तो नहीं कह रहा मुफ्ती साहब? क्या थे? तर्जमाने। हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा भी है, और हजरत की तकरीर तिरमिजी में सबक में बताया करते थे। क्या मुफ्ती साहब ने भी सुना होगा तो गवाही देंगे। बताया करते थे कि भाई एक मर्तबा मिले तो आधा मुआनका हुआ, दूसरी मर्तबा मिले मुकम्मल मुआनका हो गया। बस क्या एक मर्तबा और दोनों तरफ मिल लिए मुकम्मल। अब हमारे यहाँ रिवाज और है, नौजवान दो मर्तबा छोड़ता ही नहीं, तीसरी मर्तबा और मिलेगा। अब क्या है, जब मुकम्मल हो गया तो इसके बाद क्या रहेगा? कुछ नहीं। इसके बाद क्या रहेगा? कुछ। बस कितना करे? एक मर्तबा, और पूरा करना है तो दो मर्तबा बस। तो ये सहाबी आए और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुआनका फरमाया। आप सहाबा से मेरे आका अलैहि सलातु व तस्लीम क्या किया करते थे? मुआनका भी करते, मुसाफा भी करते। अब हमारे यहाँ भी है मुसाफे का रिवाज। जलसों में तो मैंने आमतौर से देखा मुफ्ती साहब, जहां जलसा खत्म होगा मुसाफा मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? मुसाफा। अब वो मुसाफा नहीं होता, वो क्या होता? हैंडल से हैंडल मिलाएंगे। मुसाफा होता ही ना। और कहेगा क्या? कहेगा ये कि मैं पढ़कर आया हूं कि जब मुसाफा किया जाता है तो हाथ छोड़ने से पहले अल्लाह मगफिरत के फैसले फरमा देते हैं। अरे अल्लाह के बंदे, मगफिरत के फैसले के लिए पहली शर्त यह है कि मुसाफे से पहले सलाम किया। मुसाफे से पहले सलाम, और सलाम भी इस्लामी किया हो, चाइनीज नहीं। हाँ, इस्लामी सलाम क्या है? इस्लामी सलाम है अस्सलामु अलैकुम, और चाहे तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, और चाहे तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माए बहनें सुन रही हैं, उनमें तो रिवाज ही खत्म हो रहा है सलाम। मर्दों में तो किसी हद तक है भी, औरतों में नहीं।
औरतों में नहीं। हालांकि दौरे नबुव्वत के अंदर सहाबा के जमाने में औरतों का मामूल यह है कि जब शौहर घर से जा रहा है या घर में आ रहा है तो देखते ही शौहर को कहा करती थी अस्सलामु अलैकुम। मुफ्ती साहब गलत तो नहीं बता दिया मसला मैंने? अरे हक कहां कहा। अगर बीवी ने शौहर को यूं कह दिया अस्सलामु अलैकुम और बुढ़िया ने लिया सुन, तो उसके पेट में हड़बे शुरू हो, यूं कहेगी कि ये तो बन गया जोरू का गुलाम। बताओ, सलाम कर रहे, इतनी बेशर्मी। अल्लाह समझ की तौफीक अता फरमाए, अमल अता फरमाए। याद रखिए कि सलाम मर्दों के लिए भी सुन्नत, औरतों के लिए भी सुन्नत, और महरम अगर घर के अंदर आए, बेटा, शौहर, बाप, तो वो भी सलाम करे। अल्लाह मुझे आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। तो मुसाफे पर जो बरकत मिलेगी वो कब मिलेगी? सबसे पहले शर्त क्या है? क्या करा हो सलाम मुसाफे से पहले? और सलाम के बगैर कितना ही मुसाफा करते रहो, खुदा की कसम कुछ मिलने वाला है? अगर ऐसे मुफ्ती साहब, अगर ऐसे सवाब मिलता तो फिर तो बाजार में चले जाएं, जिस दिन बाजार भरता है कहीं आसपास का, और ऐसे दोनों कोनी ऐसे कर ले, एक कोनी इसके मारे, एक कोनी इसके मारे, एक कोनी इसके मारे, एक कोनी इसके, सवाब ही सवाब मिलता चला जाएगा। क्या कर रहे हैं? मुसाफा नहीं। पहली शर्त है सलाम, दूसरी शर्त है कि दोनों हाथ पकड़े ऐसे। क्या देख रहे हैं आप? कैसे पकड़े? ऐसे दोनों, और दोनों हाथ पकड़कर दोनों तरफ से पढ़ें, दिल में नहीं। इतनी जोर से पढ़ें कि सामने वाले को सुनाई दे, इतनी जोर से सामने वाले को आवाज आए। क्या पढ़ें? यगफिरुल्लाहु लना वलकुम। अरे कह लो एक मर्तबा, यगफिरुल्लाहु लना वलकुम। ये मुसाफिर की दुआ है। अब हाथ छोड़े। अगर इस तरीके पर मुसाफा होगा तो अब मिलेगा वो सवाब क्या कि हाथ छोड़ने से पहले मगफिरत हो जाए। अब मिलेगा। अब तो हर चीज फैशन में आ गई, मुसाफा भी फैशन में आ गया। अल्लाह ताला इन नौजवानों को समझ अता फरमाए। चलते हुए जबान भी रुक रही है, मुसाफा करते हैं तो 3 उंगलियों से कर रहे हैं। ये पता नहीं कौन सा मुसाफा है, ना सलाम है ना कलाम। कहते हुए जबान रुकती है, यूं करके हैंडल से हैंडल मिला दिया, मुसाफा हो रहा है। और क्या कह रहा है? सलाम उलाम। और क्या है, क्या हाल है भाई? बल्कि एक जगह तो मैंने देखा, मैं जलसे में से नीचे उतरा तो एक नौजवान दूसरे नौजवान को, दोनों ने जींस पैंट पहन रखी थी, ऐसे हाथ मिलाया और हाथ मिला के पता क्या कह रहा? सलाम उलाम कुछ नहीं, कहने लगा कैसी चल रही गुंडागर्दी। हंसने की बात नहीं मौलाना, अल्लाह ताला समझ की तौफीक अता फरमाए। तहिया करके उठे, मुसाफा सही करें। देखिए इससे दिलों के अंदर मोहब्बत होती है। क्या होती है? हाँ? खैर, मेरे आका अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम से उन सहाबी ने आकर मुआनका किया, और मुआनका करने के बाद हजरत अबू बकर को, हजरत उमर को और मेरे आका अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम को, तीनों को लेकर अपने खजूर के बाग में गए, और खजूर के बाग में जाकर वहां चादर बिछा दी। अरे ओ मूसापुर के रहने वालों, गौर करो, कालीन नहीं बिछाया, खाट नहीं बिछाई, पिंडाल नहीं लगाया, कुर्सियां नहीं बिछाई, तख्त नहीं बिछाया, बल्कि सिर्फ और सिर्फ जो चादर ओढ़े हुए थे वो चादर बिछाई। मेरे आका बैठे, अबू बकर बैठे, उमर बैठे, तीनों जब बैठ गए, ये दौड़े दौड़े खजूरों के बाग में गए और एक खजूर का खोशा तोड़ा, और तोड़ने के बाद मेरे कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाकर रख दिया।
माए बहनें बैठी हैं वो भी सुने, और खजूर नौजवान बैठे हुए हैं वो भी सुने, और मुसलमान बैठे हुए हैं वो भी सुने। पीने के लिए थोड़ा सा ताजा पानी लाकर रख दिया, न इस पानी में शरबत मिला है, न ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल आई है, हाँ हाँ, न पीने के लिए कोई और मशरूब आया है, अल्लाह अल्लाह, न चाय है, न बिस्किट है, न नमकीन है, न मिठाई है। अब तो इतना इतना खाने के बाद एक मर्तबा अल्लाह का शुक्र मेरी जबान से नहीं निकलता। अगर कहीं पर दावत में चला भी जाए और उसने बेचारे ने जाहिर सी बात है जब दावत की है तो पूरी अपनी हैसियत के मुताबिक की होगी, निकल कर आता है तो कहता है घी अच्छा वाला ना डाला, बड़ा कंजूस आदमी, क्या कहने। अरे जो बंदों का शुक्र अदा नहीं करता, मौलाना वो खुदा का क्या शुक्र अदा। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सामने लाकर खजूर, पानी, आए हाय, मेरे आका ने खजूरें खाई, पानी पिया, सिद्दीक ने खाई, फारूक खा रहे हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फौरन बताया कि अबू बकर और उमर, कुरान पाक की जो आयत है सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, कि कल कयामत के दिन अल्लाह की नेमतों के बारे में सवाल किया जाएगा। वो यही अल्लाह की नेमतें हैं कि खाने के लिए खजूर मिली, बैठने के लिए साया मिला, पीने के लिए ठंडा पानी मिला। मेरा मौला सवाल करेगा कि तुमने इस नेमत का शुक्र अदा किया या इसकी नाशुक्री की। अरे ओ मेरे नौजवान, जब तूने बुलाया तो मैं ये मालूम करने के लिए आया हूं कि दिल पर हाथ रख के इस जुबैर को सच्ची बात बता कि खजूर का मसला नहीं, मेरे मौला ने कितनी नेमतें खाने के लिए दी हैं, कितनी नेमतें मेरे पास में हैं। मेरे घर में अल्लाह ने बिजली की नेमत दी, मेरे मकान पक्के बनवा दिए, बाप की नेमत दी, माँ की नेमत दी, औलाद की नेमत दी, दूध की नेमत दी, तरह तरह के खाने अल्लाह तबारक व तआला ने खिलाए। कभी गोश्त है, कभी बिरयानी है, कभी कोरमा है, और कभी कुछ है, कभी कुछ है, एक से एक खाने। बल्कि बाज नौजवान तो ऐसा होता है कि अगर घर के अंदर मौलाना नीरा पक्का है बगैर गोश्त का तो टुकड़ा नहीं टूटता, फौरन जाके होटल पहुंचता। मैंने अल्लाह का कितना शुक्र अदा किया, और गौर तो करूं शुक्र अदा किया या उस नेमत का मैंने नाशुक्री की है, उसको बर्बाद किया। बुरा मत मानिएगा आप हजरात, कहता चलूं जब बात निकल आई तो। शादी बारात के अंदर जरा देखिए कितना खाना बर्बाद कर देते हैं। बल्कि अब तो एक और आफत आ गई, पता नहीं यहां तो अभी आई है या नहीं आई है, शहरों में तो आ गई। क्या? गरम रोटी लाओ। क्या? गरम रोटी, सामने रोटी रखी, उन्हें छोड़ देगा, कैसी चाहिए? गरम। हड्डी अगर आ गई तो घर पर बैठकर तो हड्डी भी खाने को तैयार है, और दावत में बैठेगा तो अगर हड्डी वाला ऐसी फेंक दे। वो बड़ा नवाब आया। ये नेमत का शुक्र है, नाशुक्री? ये नाशुक्री ही नहीं, ये नेमत का जिया है, नेमत की बर्बादी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने तो क्या फरमाया कि जब खाना खाओ ना तो ये जो अपने हाथ हैं, इन हाथों को चाट लिया करो, उंगलियों को क्या कर लो। क्यों? इसलिए कि जब आदमी खाना खाता है तो कुछ ना कुछ उसके हाथ में लगा रहेगा ना खाना। चावल खाएगा तो चावल, सालन खाएगा तो कुछ ना कुछ लगा रहता है। अब ये पता नहीं है कि खाने के कौन से हिस्से में बरकत। माए बहनें सुन रही हैं तो गौर करें, माए बहनें सुन रही हैं तो गौर करें कि ये पता नहीं कौन से हिस्से में बरकत। पता चला कि खाने के उस हिस्से में बरकत थी जो उंगलियों पर लगा हुआ था, और मैंने साबुन से धोकर उस बरकत को नाली में बखेर दिया। तब घर में बरकत रहेगी कहां से? कहां से आएगी बरकत?
मेरे आका अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि जब खाए तो हाथ को धोने से पहले अपनी उंगलियों को चाट ले, खुद चाट ले, बच्चे को चटा दे, और कोई दूसरा हो उसे चटा दे, या खुद चाट ले, या उसे इख्तियार। तो अर्ज ये कर रहा था, बात दूर की दूर निकलती चली जा रही है कि मेरे बुजुर्गों और साथियों, ये भी अल्लाह की एक नियमत है, ये जो मदरसे की शक्ल में हमें मिली, और ये जो बच्चे हमारे कुरान के हाफिज हुए हैं, ये भी नियमत है। और बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि ये मुबारकबाद के काबिल है इनके माँ बाप, हाँ, इनके असातिज़ा, ये मदरसा और इनके रिश्तेदार, वो मुबारकबादी के काबिल है। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बड़ी नेमत दी है, ये मामूली नेमत नहीं है। कितनी बड़ी नेमत है, एक हदीस सुनाऊं, याद आ रही है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने इरशाद फरमाया, अशराफ उम्मती हमलतुल कुरान। क्या फरमाया? हमलतुल कुरान व साहिबुल लैल। अजीब व गरीब रिवायत है। क्या फरमाया? मेरी उम्मत में अशराफ, अशराफ किसे कहते हैं? अशराफ किसे कहते हैं जानते हैं आप? अरे भाई जानते भी हो अशराफ किसे कहते हैं? नहीं जानते? अरे भाई अशराफ जानते हो किसे कहते हैं? ये तो हमारे यहां उर्दू में भी बोला जाता है। बुरा तो नहीं लगेगा? बता दूं है मुफ्ती साहब, बुरा तो नहीं लगेगा किसी को? है बताऊं? हमारे यहां उर्दू में भी बोला जाता है कि मेरी बिरादरी बड़ी और ये बिरादरी छोटी। यह हमने बिरादरी को अशराफ बना दिया कि अगर इस बिरादरी का है तो बड़ा है और इस बिरादरी का है तो छोटा है, ये वाली बिरादरी है तो बड़ी है और ये वाली बिरादरी है तो बाकायदा तकसीम कर रखी है हमारे समाज में, हमारे मुआशरे में। और इसे ये समझते हैं कि ये भी वही है। अरे ओ मूसापुर के रहने वालों, जाओ जाकर बताओ कायनात को, सारी दुनिया को, कि बिरादरी के एतबार से बड़ा और छोटा होना ये इंसानों की तकसीम है। कबीले के एतबार से बड़ा और छोटा होना ये इंसानों की तकसीम है। रंगो नस्ल के एतबार से बड़ा और छोटा होना ये इंसानों की तकसीम है। और मेरे आका कमली वाले अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की तकसीम क्या है बताऊं? आपने क्या फरमाया? आपने फरमाया शराफ उम्मती हमलतुल कुरान, मेरी उम्मत के अशराफ, मेरी उम्मत के बुलंद मर्तबे वाले लोग वो हैं जो कुरान पाक के हाफिज हैं, जिसके पास कुरान की दौलत है वो बड़ा। ग़ज़वा उहद का मौका है, 70 शुहदा हैं, एक कब्र में कई कई दफनाने। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह, एक कब्र में कई कई दफनाने हैं, आगे किसे रखे? मैं होता तो कहता कि आगे उसे रखो कि जिसकी बिरादरी सबसे बड़ी, आगे उसे रखो जिसके पास जमीन सबसे ज्यादा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने मेयार बताया है। क्या कहा? कि आगे उसे रखा जाएगा जिसको कुरान सबसे ज्यादा याद है, जिसको कुरान सबसे ज्यादा अल्लाह। और सिर्फ इतना ही नहीं कुरान याद हो, आगे कहा क्या? साहिबुल लैल, यानी रात को उठकर कुरान पाक की तिलावत भी करने वाला। अशराफ होने के लिए कितनी शर्तें हो गई? 2। पहली वाली हमलतुल कुरान और दूसरी साहिबुल लैल, यानी रात को उठकर कुरान की तिलावत भी करने वाला। ये जो बच्चे आप इन्हें मामूली ना समझे, जिन्हें कुरान पाक अपने सीने में लिया, ये अशराफे उम्मत बन गए हैं, उम्मत के सरदार, सबसे बड़े। और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक बच्ची भी हाफिज हुई। बहुत अच्छी चीज है।
बड़े दिनों के बाद ऐसा नजारा देखने को मिला, बहुत दिनों के बाद। पहले जब बचपन था मेरा, उस वक्त तो ऐसी बहुत सूरतें आती थी सामने कि बच्चियां भी हाफिज कुरान हो। अल्लाह तबारक व तआला इस बच्ची का नसीबा अच्छा बना, अल्लाह तबारक व तआला इसके सीने को कुरान पाक के लिए कुशादा फरमा, अल्लाह तबारक व तआला इसे खूब अच्छे तरीके से कुरान पाक याद रखने की तौफीक अता फरमा। और ये जो बच्चे कुरान पाक के हाफिज बने हैं, अल्लाह से मेरी दुआ ये है कि अल्लाह ताला इन्हें भी आमिल, कुरान पाक पर अमल करने वाला और कुरान पाक का सही आलिम बने। और इस खानदान ही के लिए नहीं बल्कि पूरे इस गांव के लिए अल्लाह तबारक व तआला इन बच्चों को हिदायत का और नजात का जरिया। वाकई मेरा दिल खुश हुआ और मेरे दिल से दुआ निकल रही है। अल्लाह तबारक व तआला आपकी मेहनतों को कबूल फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला आपको कबूल फरमाए, आपकी बस्ती को कबूल फरमाए। बड़ी अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। मौलाना नाजिम साहब ने बड़ा वज़नी जुमला, वक़ी जुमला इस्तेमाल किया कि एक बच्ची का हाफिज बन जाना, ये कुरान भी पढ़ रही होगी। अल्लाह, क्या काम, यानी इधर झाड़ू भी दी जा रही है और कुरान की तिलावत भी। मौलाना आटा भी गूंदा जा रहा है, कुरान की तिलावत भी है। रोटी भी बनाई जा रही है, कुरान की तिलावत भी है। बर्तन भी मांजे जा रहे हैं, कुरान की तिलावत भी है। हांडी भी पक रही है, कुरान की तिलावत भी है। अरे ओ लोगों, कसम खा के बताओ, जिस घर के अंदर ऐसी बेटी होगी कि जो कुरान पाक पढ़ पढ़ कर आटा गूंदे, कुरान पढ़ती जाए, हांडी पकाए, कुरान पढ़ती जाए, घर का काम करती जाए, अल्लाह की कसम खा के बताओ, उस घर के अंदर अल्लाह की कैसी बरकतें नाज़िल। वहां पर मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। खैर, ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की, और खास तौर से इनके घर वालों के लिए बहुत खुशी की चीज। कितनी खुशी की चीज है, आज तो इन बच्चों के सर पे पगड़ी बांधी गई ना। कल कयामत के दिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने इरशाद फरमाया, जो मैदान महशर लगा हुआ होगा तो हाफिज कुरान के माँ बाप को बुलाया जाएगा। किसको? और उनको अल्लाह ताला एक ताज पहनाएंगे। वो ताज ऐसा होगा उसकी रोशनी कि अगर वो रोशनी दुनिया के अंदर आ जाए तो उसे देखकर ये सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाए। और अब मुझे ये बताओ, जब एक ताज का आलम ये है तो पूरी पोशाक का आलम क्या है? और ये तो माँ बाप के साथ मामला है, खुद हाफिज कुरान का मर्तबा क्या होगा? खुद हाफिज कुरान का मर्तबा। तो अल्लाह तबारक व तआला इसकी कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। कदर करेंगे भाई, इसकी कदर सबसे बड़ी ये है कि यहाँ जितने भी साथी बैठे हुए हैं, माए बहनें बैठी हुई हैं, वो तहिया करें इस बात का कि इंशाअल्लाह हम भी अपनी औलाद को कुरान पाक की तालीम से मालामाल करेंगे। इंशाअल्लाह अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे, इंशाअल्लाह पढ़ाएंगे भाई, इंशाअल्लाह। और अपनी बच्चियों को भी कुरान पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, और खुद भी कुरान पढ़ेंगे। आज जो मसला है ना सबसे बड़ा, जब कुरान की तकरीर की जाती है तो मुसलमान गौर से सुन लेंगे, हाँ बहुत बढ़िया बात हो रही है, वाह मौलाना बहुत अच्छी हदीस सुनी है। लेकिन जब अमल का मसला आएगा तो जीरो। अमल का मसला आएगा, इतने लोग बैठे हैं सब, मैं किसी को मुतय्यन करके नहीं, हर एक अपने दिल पर हाथ रख के देखे कि रोजाना पाबंदी से कौन कौन है जो तिलावत करता है। तहिया करें, उठें आज अज़्म करके कि इंशाअल्लाह हम रोजाना पाबंदी के साथ कुरान पाक की तिलावत किया करेंगे इंशाअल्लाह। एक बात मैं बताऊं, याद रखेंगे, रोजाना सोने से पहले 4 चीजें पढ़ लिया करो। कितनी चीजें? कितनी चीजें? माए बहनें भी याद करें, जल्दी जल्दी नोट करें। 4 चीजें पढ़ लिया करें। जब सोने के लिए जाएं तो सबसे पहले कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ें, फिर उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़कर कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ें। कितनी हो गई? फिर उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़कर कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ें। कितनी हो गई? फिर उसके बाद में आयतल कुर्सी पढ़ें। फिर उसके बाद क्या पढ़ें? आयतल कुर्सी। ये चारों चीजें पढ़ें, और इन चारों चीजों को पढ़ने के बाद, इन चारों चीजों को
पढ़ने के बाद अब बिस्तर पर लेट कर सोए, इंशाअल्लाह अमल करेंगे भाई। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा इंशाअल्लाह ये होगा कि अल्लाह तबारक व तआला हर तरह की मुसीबतों से महफूज रखेंगे। हर तरह की मुसीबतों से अल्लाह महफूज रखेंगे। करेंगे अमल? एक और बता दूं, चलो जब बैठ गए, पांचों नमाजों के बाद, किसके बाद? 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा क्या कहते हैं इसे? तस्बीहाते फातिमा। क्या कहते हैं? हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि तस्बीहाते फातिमा फजर के बाद और असर के बाद ना, ये तो पांचों नमाजों के बाद। किसके बाद पढ़ेंगे? इंशाअल्लाह पांचों नमाजों के बाद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। पांचों नमाजों के बाद पढ़ें इन तस्बीहाते फातिमा। कितने काम हो गए भाई? कितने काम हो गए? 2 है ना। और एक और कर लिया करो, अगर अल्लाह तौफीक दे, मुफ्ती साहब से लिखवा लियो अगर याद ना हो। मगरिब की नमाज पढ़ो, फौरन पढ़ लो 3 मरतबा। फजर की नमाज पढ़ो, फौरन पढ़ लो, कितनी मरतबा? 3 मरतबा। क्या दुआ? बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा। अरे पढ़ लो एक मरतबा, कह तो लो अल्लाह के बंदो, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी, अरे सब कह लो, सब कह लो, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा। मगरिब के बाद कितनी मरतबा? और फज्र के बाद कितनी मरतबा? इंशाअल्लाह आसमानी कोई भी आफत हो अल्लाह ताला उससे महफूज रखे। कैसी? मौत के अलावा, मौत का तो कोई इलाज नहीं। अगर मगरिब के बाद पढ़ेंगे तो सुबह तक, और सुबह को पढ़ लेंगे तो शाम तक अल्लाह की किस्में चले जाएंगे हिफाजत। हर आसमानी मुसीबत से हिफाजत रहे इंशाअल्लाह। आप कहेंगे कि मौलाना याद तो हुआ नहीं, मुफ्ती साहब हैं इनसे लिखवा लें, लिख के दे देंगे, याद करिएगा। अल्लाह मुझे आपको हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अब मुझे बहुत ज़रूरी बात अर्ज करनी है। ये तो 1-2 बातें जहन में अल्लाह ताला ने डाली और मैंने अर्ज कर दिया आपके सामने, और शायद मैंने समझा कि ये ज़रूरी बातें थी जो इस वक्त अल्लाह ताला ने कहला दी। अल्लाह मुझे आपको हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वो बहुत ज़रूरी बात ये अर्ज करनी है भाई कि ये इदारा है, देखिए आपका इदारा है, मदरसा है। सबसे पहले ये जो 3-4 बच्चे हाफिज कुरान बने हैं, इनके घर वाले कि अपनी खुशी से मदरसे के लिए कुछ ताउन करना चाहें तो इसका इजहार करें, फिर उसके बाद दुआ हो। ये जो 4 बच्चे हैं ना, इनके घर वाले, इनकी मां, जल्दी आ जाए। ले आओ, ले आओ, अच्छा सबके लिए ले आओ जी। हाँ बताओ, इधर को आ जाओ, बताओ क्या किस किस के लिए ही है? ये दोनों मुदर्रिसीन का क्या है इसमें? ये कारी मसरूफ साहब की अहलिया का भी हो। अरे भाई माशाल्लाह, ये तो गाँव बहुत बढ़िया है। अल्लाह ताला खूब खूब आपको ऐसी, जैसे आप मुस्कुरा रहे हैं ना, ऐसी अल्लाह मुस्कुराता हुआ रखे। अच्छा ये कारी मसरूर साहब कहाँ है नहीं, नहीं इसमें कहाँ है कारी मसरूर? कारी मसरूर है यहाँ? कहाँ है? अरे तो इधर को आ जाओ, लो तुम यहाँ लो। अच्छा ये किसका है? ये मुदर्रिसीन कहाँ है यहाँ के? अरे मुदर्रिसीन कहाँ है यहाँ के? एक ये एक ही तो है, दूसरे कहाँ है? अरे हैं तो ये आपके, उधर को रखियो। और बताओ भाई, लाओ जल्दी से। हाँ अब मदरसे के लिए, मदरसे के लिए 10,000 रुपए माशा। अच्छा ये तो बताओ है कि कौन से बच्चे की तरफ से है ये? कौन है? अब्दुल हन्नान। ये 10 आप क्या लगते हैं इनके? आप क्या लगते हैं? अच्छा माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये इनके वालिद 10,000 रुपए भाई मदरसे को भी दे रहे हैं। अल्लाह ताला बेहद बेहद कबूल फरमाए, दुआ फरमाए, आमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इस बच्चे को नेक बनाए, नेक साले बनाए
और भाई जी कारी मसरूफ साहब के 5 लो भाई, कारी मसरूफ साहब 500 रुपए माशाल्लाह। 200 रुपए मुदर्रिसीन के लो भाई, देना उधर को माशाल्लाह। अच्छा 200 रुपए चारों बच्चों को लाओ माशाल्लाह, वाकई भाई नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। 200 रुपए 50 सब कर लेना और चले। हाँ हाँ ये किसका है मुझे बताओ, सोहराब की तरफ से। ये किसका? अब एक बात बताऊं, बुरा मत मानो इंशाअल्लाह। हाँ अब के मुलाकात हो तो ऐसा लगे कि कारी मसरूफ आप ही। अरे अब तो यार सफेदी आ गई, अब कहाँ, वो तो जब लड़कों का रह के रख ली तो कोई पसंद नहीं करने का। माशाल्लाह 5000 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए अल्हम्दुलिल्लाह। और अच्छा मौलाना इब्ने हसन साहब के ये पैसे भी हैं इसमें, कितने 250 रुपए लो भाई माशा। ये दूसरे मौलाना है उनकी भी 250 रुपए है ना माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल। 2 बच्चे हो गए भाई। और हैं जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ये मदरसे के हैं, कितने हैं 5000 रुपए माशाल्लाह। कौन से इसी गांव के हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। हाँ भाई ये कौन से कारी साहब का नाम बताओ? कारी मसरूफ साहब को दो भाई उठा के जल्दी से। और ये अच्छा उनके दोनों कारी साहब के वो जो है, अच्छा एक कारी साहब को दे दो उन्हें, एक उन वाले को दे दो, एक उन वाले कारी साहब को दे दो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। कितने 3 बच्चों की तरफ से हो गए नहीं? अच्छा तो जैसे वालिद साहब नहीं है तो कोई और होगा। ये क्या है हैं? मुझे भी, अरे भाई माशाल्लाह, चलो भाई मेरे भी तो मोहब्बत करने वाले एक तो आए। अल्लाह तबारक तआला जैसे इन्होंने मुझसे मोहब्बत की मेरे मौला तो इनके कारोबार में खूब बरकत अता फरमा। या अल्लाह तू इनके खानदान को और इनको सबको मेरे मौला दीन दुनिया की भलाई से माला माल फरमा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा माशाल्लाह। लो भाई मौलाना ये मेरे हो माशाल्लाह। और भाई तो जैसे और दूसरे होंगे जैसे और चचा ताए, अच्छा मिठाई का डब्बे माशाल्लाह। हाँ आ जाएंगे माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ भाई तो और जैसे और दूसरे रिश्तेदार हैं वो ऐसे वक्त पे तो और ये दादा दादी भी तो यहीं रहते होंगे, ननिहाल वाले भी यहीं रहते होंगे माशाल्लाह हैं, तो उनकी तरफ से नहीं है कुछ है? वही तो मैं कह रहा हूँ कि जैसे और ननिहाल के रिश्तेदार हों कुछ और हों माशाल्लाह। जी अब्दुल हन्नान आपका नाम, अच्छा इस बच्चे की तरफ से 1000 रुपए मदरसे के लिए माशाल्लाह। भाई अब्दुल हन्नान की तरफ से 1000 रुपए और दिए माशाल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाइए मदरसे के लिए। और चलें भाई मामू है, अल्लाह अकबर अल्लाह। अच्छा हमने तो ये देखा ऐसे वक्त में औरतें भी बहुत आगे को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। कारी साहब किसी बच्चे को भेजो, क्या पता कोई औरत, अच्छा दे दिए। हाँ ये बात हाँ वो मुझे नहीं पहले मालूम करना चाहिए था। किसने भेजे? सोहराब की ताई ने माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए भाई। ये उनकी ताई ने 40 रुपए मदरसे के लिए भेजे, अल्लाह ताला खूब खूब कबूल फरमाए। और चले भाई, अच्छा ये सामने जो मजमा बैठा ये भी जी जो भी कुछ कहना चाहें हाँ आ जाए, बिस्मिल्लाह पढ़ के हाथ डालने जेब में, जल्दी जल्दी आए शर्माए नहीं, आ जाओ अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, जल्दी जल्दी ले आओ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। और भाई और चले जल्दी लेकर आए, लाओ भाई माशाल्लाह। और भी कोई हो तो जल्दी ले आए वो माशाल्लाह। क्या नाम आपका है? अच्छा माशाल्लाह 50 रुपए का, जल्दी ले आए भाई अल्हम्दुलिल्लाह। 100 रुपए एक और भाई लेकर आए, 100 रुपए एक और लेकर आए माशाल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बढ़िया। एक 50 रुपए एक और भाई, अल्लाह। मदरसे के नाम से 150 रुपए एक और भाई, अच्छा माशाल्लाह। लो भाई एक और भाई मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह, और 500 मदरसे को अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला। लो भाई मौलाना एक और हमारा चाहने वाला निकला, अल्लाह कबूल फरमाए माशाल्लाह। ये 100 रुपए एक और भाई मदरसे के लिए लाए, एक और भाई ये 100 रुपए जरा खोल के दे दो। सोहराब की अम्मी ने दिए मदरसे को, अल्लाह कबूल फरमाए भाई।
ये दादी ने दिए हैं सौराब की। आह, अब आया ना मजा। ये है, देखिए माशाल्लाह, अल्लाह कबूल कर। 20 एक बहन ने दिए सौराब की, 20 एक बहन। लोग मौलाना जरा खोलिए इन पैसों को। ये माशाल्लाह 100 रुपए एक और साहब ने दिए माशाल्लाह, 50 रुपए एक और भाई ने दिए, 100 रुपए एक और साहब ने दिए माशाल्लाह, 50 एक और भाई की तरफ से है माशाल्लाह। अच्छा 500 हमारे, अच्छा माशाल्लाह भाई, ये तो बहुत। नाना नानी ने 500 रुपए मदरसे को दिए, अल्हम्दुलिल्लाह। ये खालाओं ने मदरसे को दिए माशाल्लाह। अल्लाह कहाँ भाई, 100 रुपए एक और। अरे वाह माशाल्लाह, आपने तो बरसात सी लगा दी। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, 500 रुपए एक और, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लाओ भाई, और मदरसे के लिए लाओ माशाल्लाह। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा चच्ची ने, सौराब की चच्ची ने एक और ने 20 रुपए दिए। 100 रुपए मदरसे के और 400 वापस दूं। अच्छा देखो 100 तो याद है? नहीं नहीं, मदरसे है? मुझे दिए? अरे अच्छा, तो मैं रख लूँ, लो ये। चलो भाई माशाल्लाह। अरे ये तो इस गांव में इतनी मोहब्बत करने वाले लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतों को खूब कबूल फरमाए माशाल्लाह। अब्दुल हन्नान की बहन ने माशाल्लाह, अल्लाह आपकी मोहब्बतों को खूब कबूल फरमाए। 500 रुपए मदरसे की तरफ माशाल्लाह। फराज के ताए ने दिए 100 रुपए माशाल्लाह हैं। अच्छा ये 100 मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह माशाल्लाह। अरे भाई माशाल्लाह भाई, कारी मसरूर साहब, ये गांव बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। सौराब के अब्बू ने दिए ये माशाल्लाह 100 रुपए, 50 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह हैं। सुमैया ने माशाल्लाह। ये लो, ये 10 का नोट पकड़ना, कभी गिर जाएंगे, ले आओ जल्दी जल्दी माशाल्लाह। वाह भाई वाह, क्या कहें। अब्दुल हन्नान की खाला की तरफ से 100 रुपए माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अरे भाई कहीं दावत खाने भी जाओ, जब भी 100 का नोट रख के दे में वहां पे, इससे ज्यादा खुशी का कोई मौका, सच्ची खुशी यही है। सच्ची खुशी, इससे बड़ी कोई खुशी है? अल्हम्दुलिल्लाह। और है भाई कोई जो कुछ और मदरसे का ताउन करना चाहे, जल्दी से आ जाए। या ऐसा है ना, बसा औकात दिल में आता है और जेब में नहीं है, तो इजहार कर दे, सुबह आ जाएंगे। क्यों कारी साहब, इतना तो गुंजाइश रखनी चाहिए है, इतनी गुंजाइश है। कहना चाहे फिर दुआ करें उसके बाद में, लाएं जल्दी से माशाल्लाह। है कोई और कुछ कहने वाला? जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लो भाई कारी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह हैं, दुआ फरमा ले, दुआ कर हैं। अच्छा जी, जल्दी आ जाएं बस। ये किसकी तरफ से है? हैं? नहीं, किसकी तरफ से? हाफिज वरीज मुढाली वाले, 1000 रुपए माशाल्लाह। हाँ 50 रुपए सौराब की बहन ने दिए, 50 रुपए अब्दुल हन्नान की बहन ने दिए और 100 रुपए फरहीन ने दिए माशाल्लाह। अल्लाह कबूल कर। 1 2 3 1500 रुपए किसने दिए? भाई मोहम्मद सुलेमान ने 1500 रुपए दिए माशाल्लाह। रुक जाओ 1 मिनट। अरे 100 चारों बच्चों के हैं इनमें से? अच्छा, और 1100 मदरसे के। 100 जल्दी से फिर दुआ करें भाई, जल्दी आ जाएं जल्दी। सौराब के फूफा ने 200 रुपए दिए माशाल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलें भाई दुआ करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्अलुका मुजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म
ला तदा लना ज़म्बन इल्ला गफ़रता वला हम्मन इल्ला फर्रजता वला दाअन इल्ला शफ़ैता वला मरीज़न इल्ला शफ़ैता वला हाजतन हिय लक रिज़न इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना फ़ितनतल महया वल ममात व क़िना फ़ितनतल महया वल ममात व क़िना फ़ितनतल महया वल ममात। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल अफ़्व वल आफ़िया फ़िद दुनिया वल आख़िरह इन्नका तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी या करीम फ़अफ़ु अन्ना या करीम फ़अफ़ु अन्ना या करीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस बिरहमतिका नस्तगीस। ए परवरदिगारे आलम हमारे छोटे बड़े तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह तमाम बीमारों को शिफाए कामिला आजिला कुल्लिया मुस्तमिर्रा दाइमा नसीब फरमा दीजिए। जो मुसलमान मर्द औरतें इस दुनिया से जा चुके हैं मेरे मौला उन सब की मग़फ़िरत के फैसले फरमा दीजिए। या अल्लाह सबकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा। जो बेरोजगार हैं उनको हलाल तय्यब पाकीज़ा रोजी बफरागत अता फरमा दीजिए। या मेरे मौला रोजी में आने वाली रुकावटों को पर्दाए गैब से दूर फरमा दीजिए। या अल्लाह जो मकरूद हैं उनके कर्जों की अदायगी की सबीलें पैदा फरमा दीजिए। या अल्लाह जो बे औलादे हैं उनको नेक साले औलाद अता फरमा दीजिए। या मेरे मौला जिन घरों के अंदर गैर निकाह वाले बच्चे और बच्चियां हैं मुनासिब रिश्ते अता फरमा दीजिए। मेरे मौला मुनासिब रिश्ते अता फरमाने के बाद सुन्नतों के मुताबिक निकाह की तौफीक भी अता फरमा। खुराफात से बचने वाला बना दीजिए। शैतान से, उसके फरेब से, उसके वसवसों से हमारी मेरे मौला हमारी नस्लों की हिफाजत फरमा लीजिए। या मेरे मौला जब तक जिंदा रखियो अपने प्यारे नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी तालीमात पर जिंदा रखियो। खात्मा हो तो यकीन कामिल के ऊपर हमारा खात्मा फरमाइयो। पूरे आलम के अंदर सुकून अता फरमा दीजिए। ये मेरे मौला हमारे मदारिस, हमारी मसाजिद, हमारे मकातिब, हमारी खानकाहें, या अल्लाह हमारी तमाम जमीयतों जमातों, दीन का काम करने वाली तमाम जमातों और तबलीगी जमात को पूरी पूरी आज़ादी नसीब फरमा दी। या अल्लाह पूरी पूरी आज़ादी नसीब फरमा दी। दाएं से बाएं से ऊपर से नीचे से हर तरफ से इनकी हिफाजत फरमा ली। आपस में मोहब्बतें पैदा फरमा दी। या अल्लाह आपस के बुग़्ज़ से, कीना कपट से, लड़ाई झगड़े से हमारी हिफाजत फरमाइए। अल्लाह ऐसी मोहब्बत अता फरमा दीजिए जैसे अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान मोहब्बत थी। अल्लाह ऐसी मोहब्बत अता फरमाइए जैसे फारूक आजम और सिद्दीक अकबर के दरमियान मोहब्बत थी। अल्लाह हमारे समाज, हमारे मुआशरे को मदनी मुआशरा बना दीजिए। या अल्लाह सहाबा वाली जिंदगी अता फरमा दीजिए। अल्लाह उन जैसा ईमान अता फरमा दीजिए। उन जैसे अमाल की तौफीक अता फरमा दीजिए। या अल्लाह उन जैसा जज्बा हमारी नस्लों में पैदा फरमा। मौला ये चंद बच्चों ने कुरान पाक की तकमील की है, हिफ्ज मुकम्मल किया है। एक बच्ची ने भी कुरान पाक का हिफ्ज मुकम्मल किया है। या अल्लाह इसे बेहद बेहद कबूल फरमाइए। इनके वालिदैन को, इनके रिश्तेदारों को, या अल्लाह इनके
इज्जा व अक़रबा को, इस मदरसे वालों को, इनके असातिज़ा को, ऐ अल्लाह इनसे मोहब्बत करने वालों को, इनसे ताल्लुक़ रखने वालों को सबको कबूल फरमाइए। ऐ अल्लाह इस अमल को इन सब के लिए हिदायत का, नजात का जरिया बना दिया। मेरे मौला इन बच्चों को भी कुरान पाक का आलिम बाअमल बना दीजिए। इस मदरसे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाई। ऐ अल्लाह दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा दीजिए। हासिदीन के हसद से, बुरी नजर वालों की नजर से इसकी हिफाजत फरमाई। मेरे मौला जिन लोगों ने इस मदरसे के लिए ताउन किया है, हिस्सा लिया है, उन सबको कबूल फरमाई, सबको बेहतरीन बदला अता फरमाई। कहने वालों को, सुनने वालों को, आने वालों को, बैठने वालों को, ताल्लुक रखने वालों को मेरे मौला सबको खूब खूब बदला अता फरमाई। ऐ अल्लाह सबको खूब खूब बदला अता फरमाई। इसका बेहतरीन बदला और जजा कल क़यामत के दिन अता फरमा दीजिए। दीन और दुनिया दोनों में आफियत नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह हम सबको भी कुरान पाक के ऊपर मेरे मौला यकीन कामिल की दौलत से माला माल फरमा, कुरान पर अमल करने वाला बना दीजिए। रोजाना पाबंदी से मालिक उसकी तिलावत की तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह ए हमारे मालिक, है हमारे मौला, जब तक जिंदा रखियो अपने प्यारे नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नतों पर जिंदा रखियो। खात्मा हो तो यकीन कामिल के ऊपर हमारा खात्मा फरमाइयो। मौत की सख्ती को आसान फरमा दीजिए, कब्र की मंजिल को आसान फरमा दीजिए, कल क़यामत के दिन की रुसवाई से हम सबको बचा लीजिए। और मेरे मौला बगैर हिसाब किताब के जन्नतुल फिरदौस में दुखूल अव्वली अपने फजलो करम और अपने हबीब के सदक़े में अता फरमा दीजिए। या अल्लाह ऐ मेरे मौला ये जो आलमी वबा फैली हुई है सारी इंसानियत को इससे महफूज फरमाइए। ऐ अल्लाह जिन लोगों ने, जिन भाइयों ने दुआओं के लिए कहा है उनके नेक मकासिद में कामयाबी अता फरमा दीजिए। हाजिरीन जो तमन्ना लेकर बैठे हुए हैं मेरे मौला उनकी भी दिल की जायज़ मुरादों को पूरा फरमाइए। अल्लाह उनकी भी दिल की जायज़ मुरादों को पूरा फरमा दीजिए। आपके नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खैर की दुआएं मांगी हैं उनमें हमारा भी हिस्सा फरमाइए। और जिन चीज़ों से पनाह मांगी है बचने वाला बना दीजिए। हमारी इन दुआओं को अपने फजलो करम से और अपने नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन के सदक़े और तुफैल हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा लीजिए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में दुआओं से नवाजें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सदक़ाए जारिया की नियत से शेयर भी कर दें।